हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। आई एम श्योर अभी इन दिनों आप न्यूज़ में एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो ये एप्स्टीन फाइल्स है किससे रिलेटेड? तो एप्स्टीन फाइल्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है जिसके अंदर जेफरी एप्स्टीन जो कि एक सेक्स ऑफेंडर है और बेसिकली एक अमेरिकन फाइनेंसर है, उस ऑफेंडर के बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी रिकॉर्डिंग्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, एड्रेसेस है, जितने भी प्रूफ्स है, सबूत है, उन सब का कलेक्शन है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। तो उन फाइल्स में मेजरली जो एप्स्टीन का प्राइवेट जेट है तो उसके फ्लाइट लॉग्स है, जितनी भी सेलिब्रिटीज जिनके नाम अभी बाहर आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर कोई हॉलीवुड एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, उन सब के नाम भी इसके अंदर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर, इन सब का नाम इसमें बार बार बाहर आ रहा है। इन सब के फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, जो भी उन पार्टीज़ के अंदर एप्स्टीन की पार्टीज़ में गया है, उन सब के नाम इसमें मेंशन है। इसलिए ये फाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये फाइल्स बाहर आई है तब उनके नाम बाहर आए हैं और उनकी असलियत सबको पता चल रही है। वैसे ये केस कोई नया नहीं है, 20 साल हो चुके हैं इस केस को स्टार्ट हुए। और जो मेन ऑफेंडर है जेफरी एप्स्टीन, वो उसकी डेथ भी हो चुकी है 2019 में ही जेल के अंदर। लेकिन अब उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं एंड अब पब्लिक डिमांड कर रही है कि हमें उन सब के बारे में जानना है जो भी इस रैकेट के अंदर इन्वॉल्व था और उन्होंने क्या क्या किया है। तो जो एक नाम जो सबसे ज़्यादा बाहर आया है दैट इज़ यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया गया है कि जितनी भी पार्टीज होती थी एप्स्टीन के आइलैंड पे, उनमें प्राइवेट जेट से, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार फ्लाइट ली है और वो अंडर एज वीमेंस, अंडर एज गर्ल्स को असॉल्ट करता था। और उन्हीं फाइल्स में बिल क्लिंटन की भी फोटोज बाहर आई है उन्हीं पार्टीज के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन बाहर आए हैं। बिल गेट्स है, एलॉन मस्क के, इनके नाम भी बाहर आए हैं उन पार्टीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग भी उनमें इन्वॉल्व थे। तो रिसेंटली पब्लिक की तरफ से प्रेशर आने के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ अमेरिका ने फाइनली ये सारी फाइल्स को आउट कर दिया है। वैसे तो कुछ कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स पहले भी आउट हो रहे थे, लेकिन डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 19 दिसंबर 2025 को फाइनली डिसाइड किया है कि हम सारी पिक्चर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देंगे, जिसके अंदर टोटल 30,000 पन्ने हैं पूरी फाइल में एंड 300 GB डेटा है फोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए। इस पूरे डेटा के अंदर बहुत सारी सेंसिटिव पिक्चर्स है और सीसीटीवी फुटेज इसके अंदर ऐड है। इन सभी लोगों के जो भी उसमें इन्वॉल्व थे एप्स्टीन के साथ में। इन फाइल्स के बाहर आने के बाद इतना तो क्लियर था कि एप्स्टीन के पास सिर्फ पैसा ही नहीं, उसके पास में पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी तक जितनी भी फाइल्स और फोटोज़ आउट की गई है उन सबको ब्लैक इंक से कवर कर दिया गया है, उनको छुपा दिया गया है। सिर्फ जो मेजर नाम है उनको ही बाहर किया गया है। ऑल तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक तरफ कहता है कि उनको सारी फाइल्स एंड फोटोज आउट करनी है, ऑन द सेकेंड हैंड जब उन्होंने वो फाइल्स आउट की है तो सारी फोटोज को कवर क्यों किया है आखिर? वॉट इज समथिंग कि वो सब छुपा रहे हैं? देयर कुड बी समथिंग रियली रियली बैड। एंड मैं इसमें सोच रहा था कि अगर अमेरिकन है और भी बाकी नेशनलिटीज के लोग जो कि इसमें इन्वॉल्व है, कहीं इंडिया का इसमें कोई फैक्टर नहीं है? कोई ना कोई पॉलिटिशियन या कोई सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है क्या? तो इन फाइल्स के अंदर इंडियंस में सबसे बड़ा नाम जो अभी बाहर आ रहा है दैट इज अनिल अंबानी, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब तो अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन, इनके बीच में डायरेक्ट ईमेल कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट बाहर आए हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स जेफरी से हुए होंगे तो वो सब नेगेटिव ही है। नो इट्स नॉट। अनिल अंबानी और जेफरी के जो ईमेल्स बाहर आए हैं उसमें मेजरली कॉन्वर्सेशन हुई थी इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप्स को लेके एंड ऑल्सो दूसरे ईमेल्स के अंदर मोदी के यूएसए विजिट के बारे में बात हुई है। तो ओवरऑल इन ईमेल्स के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, बस हाईली पॉलिटिकल और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बारे में ही प्रूफ मिल रहा है। और एक और सबसे बड़ा नाम जो बाहर आ रहा है दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मोदी का डायरेक्ट नाम नहीं आ रहा है इसके अंदर, बट जेफरी एप्स्टीन ने इसमें मेंशन की है खुद के डॉक्यूमेंट्स में। तो एक और अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टीव बैनन, तो एप्स्टीन चाहता था कि स्टीव बैनन एंड पीएम मोदी की एक मीटिंग हो, बट वी डोंट नो कि वो मीटिंग हुई या भी नहीं। लेकिन एप्स्टीन ने बैनन को लिखा है मोदी ऑन बोर्ड, दैट मीन्स कि मोदी ने हाँ बोल दी है। बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो मीटिंग कभी हुई भी है या फिर नहीं, या फिर इंडिया के जो पॉलिटिकल जो भी बैकग्राउंड्स है उनमें से किसी को पता भी है
कि ऐसी कोई मीटिंग होनी भी थी या फिर नहीं, और ये मीटिंग किस बारे में है, नोबडी नोज। एनीवे, सब तरफ से बहुत सारी खबरें बाहर आ रही है और हम देख रहे हैं डेली कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए कितने सारे स्टेटमेंट्स डेली दे रहे हैं। और आगे जाके जब ये सारे सबूत बाहर आएंगे तब फाइनल स्टोरी क्या बनती है, नोबडी नोज। अभी सिर्फ प्रेजम्पशंस लगाए जा सकते हैं एंड आई एम ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू फाइंड ऑल दोज एप्स्टीन फाइल्स, ताकि मैं आपको दिखा सकूं उन सारी फाइल्स में है क्या। ऑल्दो बहुत सारी फाइल्स ब्लैकड आउट हो रखी है, दैट मीन्स उसको ब्लैक इंक से कवर किया गया है, बट स्टिल जितना डेटा मुझे मिलता है मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो उन फाइल्स को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना। उन फाइल्स को मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा ताकि सच आप खुद से पढ़ सको, खुद से देख सको। सो एप्स्टीन फाइल्स के बारे में और जानने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एप्स्टीन फाइल्स के साथ में। बाय।